यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि यूनिट सेकंड का इम्पोर्टेंट है। डोमेन सिद्धांत से लोह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। क्योंकि आप लोगों को हर यूनिट से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपना ये जो डोमेन सिद्धांत होता है, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म मीन्स लोह चुंबकत्व के लिए डोमेन सिद्धांत। तो डोमेन सिद्धांत जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ समूह होते हैं जिन्हें डोमेन सिद्धांत बोलते हैं। कैसे समूह? वो समूह जिनके परमाणु चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या अपना एक समूह होता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप लोग को करना क्या है, केवल डायग्राम और डेरिवेशन अच्छे से देख के जाना है। जैसे कि जो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमने आप लोग को बता दिए, यूनिट सेकंड में जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सभी कुछ सॉल्व करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह लोह चुंबकीय पदार्थ के भी प्रत्येक परमाणु का कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उसी प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। तो उनके जो मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका प्रत्येक परमाणु का कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। उसी प्रकार लोह चुंबकीय पदार्थों का भी कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उनमें कुछ ऐसे समूह होते हैं, मतलब इनमें कुछ ऐसी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं कि परमाणु चुंबकों के कुछ ऐसे समूह बन जाते हैं जिनमें प्रत्येक परमाणु चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। तो ये जो डोमेन है अपना, ये क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार से होता है, एंड क्षेत्र की उपस्थिति में इस प्रकार से होता है। मतलब देखो, क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, परिमाणी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। और जो ये होता है क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसमें बहुत अधिक डोमेन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज जो डायग्राम के थ्रू आप लोग को क्या करना है, डायग्राम देख के जाना है अच्छे से कि डायग्राम किस प्रकार से बना रहे हैं। तो पहले तो आप लोग को नॉर्मली जैसे बनाते हैं, मतलब जिस दिशा से जा रहे हैं वो उस प्रकार से डोमेन बना देना, और जो क्षेत्र की उपस्थिति में है वो आप लोग को इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, देखो ये पदार्थ में इस प्रकार के, ये अलग है, ठीक है, इसको मत देखना। पदार्थ में इस प्रकार के बहुत अधिक डोमेन पाए जाते हैं जो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, ठीक है। यही बोल रहे हैं ना, पदार्थ में इस प्रकार की बहुत अधिक डोमेन पाए जाते हैं जो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। अब वो क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। तो देखो ये चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में हो रहा है ना, ये वाला एक ही दिशा में हो रहा है, तो ये आप लोग का डोमेन हो जाएगा। अब यदि हम इसे बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तथा पदार्थ चुंबकित हो जाता है। अगर देखो क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखोगे डोमेन को तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, एक ही दिशा में होगा और इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। लेकिन अगर क्षेत्र की उपस्थिति में रखोगे तो क्या होगा, मतलब डोमेन जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है तो चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार से डोमेन सिद्धांत होता है जो कि लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है। आप लोग को क्या क्या बताना है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ ऐसे समूह बनते हैं जिनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये होता है डोमेन और क्षेत्र की उपस्थिति में ये होता है डोमेन। क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक ही दिशा में होता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और क्षेत्र की उपस्थिति में आप लोगों का क्या हो जाता है, क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है और पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।